सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक बात आप लोगों ने विचार किया कि चलिए मैं पूरा विश्व को ही ले लेता हूँ इसमें, केवल भारत के ही नहीं, कि लोगों ने लोकतंत्र बनाया, नियम कानून बनाए, ढेर सारे नियम कानून, अपना अपना संविधान बनाया, यहाँ तक कि अपनी अपनी जातियाँ बना ली, यहाँ तक कि अपनी अपनी कौमें बना ली। कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई धोबी नाई, फलाना ठिकाना, कितनी, कोई पुलिस अधिकारी बन गया, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई जज। आखिर में ये लोग क्यों बने? इसलिए बने कि पढ़े लिखे, समझदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लोगों के साथ न्याय करेंगे, देश को बचाएंगे, लड़ाइयाँ बचाएंगे, लोगों को लड़ने मरने से बचाएंगे, लोगों को न्याय देंगे, मानव समाज में शांति लाएंगे। इसीलिए नेता, मंत्री, जज, पुलिस अधिकारी या पार्टी या ये कुरान, बाइबिल, वेद, शास्त्र बनाए, लड़ने मरने के लिए तो नहीं। लेकिन शायद एक पंथ, क्या पता भाई, कुरान में सुनता हूँ कि वो तो पूरे दुनिया को मुसलमान बनाओ, नहीं तो उनको मारो, काटो, बहन बेटी की उनकी इज्जत लूटो तो तुम्हें सवाब मिलेगा, फलाना ठिकाना। वो तो भगवान ही मालिक है। अगर सच्चाई है तो आप समझ जाओ कि कैसा धर्म है, कैसा पंथ है, कैसे शांति प्रिय लोग हैं। अंग्रेजों का शासन आप लोगों ने देखा ही है, बर्बरता भारत में कितना, और भी जगह कोई न्याय नहीं, केवल लोगों को दंड देना, मारना, काटना, सताना। आज भी देख रहे हैं, बम बारूद, मिसाइल, गोली, मशीन गन, परमाणु बम का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ? उन्हीं देशों से हुआ। और ये लोग कहते हैं हम शांति शांति शांति। कहाँ है शांति? इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कि तुम लोग बोलते हो कि हम फलाने को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ठिकाने को मानते हैं। भारत में भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई जय भीम का, कोई बौद्ध का, कोई रावण का, तो कोई मुलायम सिंह यादव का वंशज, कोई लालू, सब मतलब, कोई मायावती, ये केजरीवाल, कोई इधर ममता। ये कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, लेकिन शांति प्रिय केवल एक मजहब को सपोर्ट करना, उनके लिए काम करना, बाकी लोगों को मरवाना, कटवाना। मुलायम सिंह को देखो, निहत्थे लोगों को गोली चलवा देना। इंदिरा गांधी मरी तो निहत्थे सिखों को कत्लेआम कर देना। अरे भाई, जो किसी भी मजहब, जाति, पंथ का व्यक्ति है, जो करे उसको करो ना। उसके माँ बाप को क्यों दंड देना? उसकी कौम को क्यों, उसकी जाति को क्यों दंड देना? बाकी सिख तो नहीं मारे थे, इंदिरा गांधी को जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका हिंदू होना गुनाह है। उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इतने बुरे बुरे कर्म किए जा रहे हैं, फांसी पर लटका के चौराहे पर टांगा जा रहा है। ये कैसी सोच समझ है? मैं तो देखो, एक बंधी हुई बात, ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इस तरह प्रवृत्ति के लोगों को राक्षस कहा जाता है। दहेज के लिए स्त्रियों को मार लेना, उनको लव प्यार में फंसा करके उनको मारना, काटना, सताना, उनके ऊपर जुर्म करना। पुरुष तलाक तलाक कहे, भाई पुरुष ने गलती किया ना, हलाला कौन करे, कौन करवाए? स्त्री। यानी जिसके ऊपर जुर्म हुआ वही सजा भुगते। सोचो, ऐसे ऐसे नियम कानून अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, गजब। जिस औरत का आदमी मर जाए
तो सती, अरे मर गया तो वो जले ना भाई, क्यों जल्दी मर गया? औरत को बांध करके ले जा करके हिंदुओं लोग जलाते थे, जिसको सती प्रथा कही गई थी। गजब के नियम कानून है भाई, यानी ये लोग खुद ही भगवान बन जाते हैं। अरे एक मच्छर पैदा करके दिखाओ मारने। यही विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में गए, तो वहाँ के ये लोग बहुत ही पहले से ही विकसित लोग हैं। सोचो उस जमाने में ऐसी मशीन बना लिए थे कि 5 मिनट भी नहीं लगता था। पशु जाता था, धड़ से चमड़ी, धड़ हुआ और उधर चमड़ी अलग, मांस अलग, हड्डी अलग। तो बोले हमने ऐसी मशीन बनाई है आधुनिक की पशु को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, इधर डालते हैं उधर फटाफट, चलिए देखिए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई ये कोई तुम लोगों ने अच्छी मशीन थोड़ी नहीं बनाई है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी मशीन बनाते कि इधर से मांस, चमड़ा, मरे हुए कोई जानवर का हम डाल देते और उधर से जिंदा पशु निकलता, तब मानते कि कोई तुम लोगों ने चमत्कार किया है। ये तो तुम लोग विनाशकारी मशीन बनाया है, विनाश हो रहा है पशुओं का। आज तो कत्लों खानों के फैक्ट्रियाँ, कितनी दुकानें, अरबों खरबों, पता नहीं 4.5 अरब हैं। तो लोग देख रहे हो कि बेचारे काटे जा रहे हैं, मुर्गा मुर्गी, बकरा, जीव जंतु, गाय भैंस बकरा। प्रकृति और परमात्मा भी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग गए। नदियाँ गंदी हो गई हैं मनुष्यों के पापाचार से, सूखने लग गई हैं। ऊपर से देख रहे हो परमाणु बम चल रहा है, धरती हिल रही है, फिर भी मनुष्य कह रहा है हम विकास है, हम बहुत से। ऐसे मनुष्य को राक्षस कहा जाता है। पहले के दैत्य लोग देखते थे ना, कितनी क्या विकास। रावण ने सोने की लंका बना ली थी भाई, बड़े बड़े राक्षसों ने क्या क्या बना लिए थे, हिरण्याकश्यपु, ये वो सब ने, हम ही बलवान, हम ही भगवान। आज वही नौबत आ गई है। तो ये लोग शैतान लोग हैं, मानव समाज में शैतानियत फैलाए हुए हैं। कहते हैं हमारा जाति पंथ शांति भी, इसमें आ जाओ, हमारा हमारा। ये सब केवल सनातन में ही सुख शांति प्रेम। जहाँ जहाँ जब जब सनातन रहा, आज भी आप सनातन धर्म को अपना करके अपना घर परिवार, अपना जीवन या अपने देश समाज को सुख शांति कर सकते हैं। इसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है, इसमें 1 रुपये की अगरबत्ती माचिस की भी जरूरत नहीं है। आपको एक फूल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह गॉड या भगवान जिसको भी मानते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म को अपनाना है, सत्कर्म को अपनाना है। सत्कर्म क्या है? देखो, धत्कर्म को अपनाएंगे, दुष्ट कर्म को जैसे लोगों ने अपना लिया है उसी को कह रहे हैं यही न्याय है, यही सब। यही आज देख रहे हैं कि मदरसा, मस्जिदें और चर्ची आदि बनवा लिए हैं लोगों ने। कितने बाबा लोगों ने अपने मठ बना करके वहाँ धत्कर्म और मजारे आदि बना करके वहाँ दुष्ट कर्म हो रहा है, वहाँ आतंकी बनाए जा रहे हैं, वहाँ नफरतें सिखाई जा रही हैं। जिन मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में परमात्मा का भक्ति में होना चाहिए, वहाँ पर पत्थर ईंट बम बारूद उसमें रखे जा रहे हैं। देख रहे हो ना, मस्जिदों से चल रहे हैं। भगवान के मंदिर तोड़ते हैं। तो सोचो कैसे शांति। 57 देश है मुस्लिम देश, पूरा हम मुसलमान है। सीरिया में कौन से हिंदू है भाई? वहाँ शांति से क्यों नहीं हो? इनसे कोई पूछे। लेकिन जानते हैं इतने दोगले किस्म के लोग। नहीं नहीं नहीं, वो बात अलग है, हम शांति प्रिय हैं। जैसे कि ये भारत में है ना, ये हिंदू लड़कियां कहती नहीं नहीं मेरा अब्दुल अच्छा, वो अब्दुल कहता नहीं नहीं वो अब्दुल खराब था लेकिन मैं अब्दुल्ला अच्छा हूँ। जबकि वो अब्दुल्ला देखो आया तो वहाँ पर फिर से
कश्मीर में मार काट हिंसा मचना शुरू, जब तक नहीं था वो शांति में था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, केंद्र का शासन था। तो ये ऐसे शांति प्रिय लोग हैं, ये कुछ नहीं, ये लोग राक्षस लोग हैं। राक्षसों का एक ही इलाज है, इनको अपने लोक में पहुंचाया जाए, इनका पाताल लोक में जाना, इनका वहाँ पर भेजे, तब जा कर के धरती शांति में हो पाएगी। चाहे वो हिंदू शैतान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। देख रहे हो ना, सिखों में उधर खालिस्तानी बन कर के मार काट हिंसा करना, और ये सब कमजोरी है कि हम लोगों को, हम अपने बच्चों को, ये हिंदू मुसलमान सभी सुने, सिख ईसाई सभी सुने, हम एक सच्चा इंसान नहीं बना पा रहे हैं। हम उनको दुष्ट इंसान बना रहे हैं, शैतान बना रहे हैं, मजहबी, पार्टीवादी, जातिवादी शिक्षा उनको वो करके। जब तक इनमें से निकालोगे नहीं, इनमें से हटाओगे नहीं, सनातन धर्म को अपनाओगे नहीं, आप लिखित ले लो, आपके मानव जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके देश समाज में कभी शांति नहीं आएगी। मार काट, हिंसा, लूट खसोट, बलात्कार, भ्रष्टाचार होता ही रहेगा, चाहे वो व्यक्ति नेता बने, चाहे प्रधानमंत्री बने। आज देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे नेता बने पड़े हुए हैं कि अपने ही देश को लूट रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं के भी ले लो, भारत का भी बहुत सारे 5 साल में करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। कौन सी फैक्ट्री होती है भाई, कौन सी इनकी ये झाड़ लगा लेते हैं, सब देश को लूट लूट कर। पाकिस्तान में देख रहे हो इतनी महंगाई है, लेकिन वहाँ के नेता मंत्री अरबों अरबपति खरबपति हैं, वहाँ के सेना अध्यक्ष अरबपति खरबपति। तो भ्रष्ट करप्ट लोगों को, आतंकी लोगों को देखो ना, केजरीवाल आए, कितना 10 साल में दिल्ली की दुर्दशा कर दी। ऐसे लोगों को नेता मंत्री बनाएंगे। मायावती देखो, साइकिल से अरबपति खरबपति बने, कहाँ से आया, कौन सी खेती हुई, कोई बोलने में कहने कहोगे मारे जाओगे। ममता को देख लो, करोड़ों अरबों अरबों इनके घरों से नोटे के बंडल निकल रहे हैं, इधर आम बैंक कंगाल हो रहे हैं और नेता माला माल हो रहे हैं। ये आम जनता का दोष है। कहते हैं ना, जनता जनार्दन नहीं, जनता तो लालची, झूठी, मक्कार। इनको सच्चा जनार्दन की जरूरत है। ये क्या चुनेंगे? अभी कोई लालच दे दे, उसी को वोटिंग कर देंगे। लालची व्यक्ति सच्चा जनार्दन को चुन सकती है क्या? नहीं। मैं तो कहता हूँ हर देश में एक ऐसा आयोग बने जो सच्चे ईमानदार लोगों को उस देश का नेता मंत्री आदि बने, अधिकारी आदि बनाए, पुलिस आदि बनाए, जो आम जनता की सेवा करे, आम जनता से पैसा लेकर के आम जनता पर ही जुर्म करते हैं, लड़ाते हैं। जैसे होता नहीं, देखो दहेज लोभी लोग सामने वाले की बेटी भी लेते हैं और दहेज न मिलने पर उसको मार डालते हैं। सोचो, यानी बेटी भी चाहिए 18-20 साल की, तुमने पास बोल कर दिया और ऊपर से दहेज भी चाहिए। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति, तुम क्या कोढ़ी हो, लंगड़े लूले हो कि एक औरत आ रही तुम्हारे घर में, उसको खाना रोटी और कपड़ा नहीं दे? क्या मांगती है एक औरत? तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, और ये समाज में कहते हैं बहुत बड़े आदमी, हम बहुत नेकी, हमने, अरे बच्चे को पढ़ाया तो तुम्हारा ही बच्चा है ना, उसको पढ़ाया, सामने वाले का क्या है भाई? मत करो शादी। तुम्हारे पास एक औरत को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, क्यों शादी करते हो? उसके संग बच्चे भी अपना पैदा करना है, उससे अपने घर के काम भी करवाने हैं और दहेज भी चाहिए। कितने मक्कार लोग हैं, जलील लोग हैं, जाहिल। ऐसे जाहिल लोग हर समाज में भरे पड़े हुए। ऐसे जाहिलों को तो बीच चौराहे पे फांसी देना चाहिए, जो इस तरीके से सती प्रथा, हलाला, दहेज प्रथा ये सब करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं करोगे, आपके बच्चों को पत्थरबाज, आतंकवादी बना रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं, जड़ें खत्म करो जहाँ से ये पैदा हो रहे हैं।
तब ये समाज से बुराइयां खत्म होगी। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके जनता से पैसा आ रहा है, उन्हीं जनता को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, सता रहे हैं, इनके ऊपर जुर्म कर रहे हैं, उनको झूठे केसों में फंसा रहे हैं। ऐसे मंत्री नेता अधिकारी को हटाओगे नहीं, खत्म नहीं करोगे देश समाज से, तो वो तो बर्बादी तबाही तय है। आज हर देश हैरान परेशान है। गाजा वालों ने हमास को नेता बना लिया। देखो वहाँ की हालत क्या है। 22 लाख जनता मर खप रही है, खाने भी ना मर रही। पाकिस्तान वालों ने गलत लोगों को नेता मंत्री चुन लिया। देखो हालत क्या है। बांग्लादेश की यूनिस को चुन लिया। देखो अभी कितना बढ़िया चल रहा था, आज हालत क्या है, खाने भी ना मर रहे। तो ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को यदि नेता मंत्री चुनोगे, एक सच्चा व्यक्ति, देखो मोदी जी आ गए, पूरा देश 80 करोड़ लोगों को, कोई दंगा फसाद, लेकिन फिर भी यहाँ तो ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों को देश समाज से अलग करना पड़ेगा। इनकी जेल जगह में है, जेलों में भेजना पड़ेगा। यार आज राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी थे जब तक कितने बम फूटते थे, आज होते थे पाकिस्तान से भी बुरी दशा करके रख देते। लालू मुलायम के समान जमाने में कितने दंगे फसाद, मार काट, हिंसा। ममता को देख लो, कितना वहाँ दुर्दशा है, हिंदुओं का जीना मुश्किल है। तो आप लोग विचार करो कि हमें कैसा नेता मंत्री चाहिए, देश का कैसा हमें अधिकारी या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए। गलत आदमी को चुनोगे, आज नहीं कल आपके साथ में गलत होगा। आप अपने बच्चों को भी संभालिए, अच्छी संगत में लगाइए, उसको सच्चा इंसान बनाइए, सत्संग से जोड़िए। रह गई में सनातन, तो ये सब सनातन धर्म मात्र 3-4 लाइनों का है। खुद भी सत्यवादी बनिए, सत्य बोलिए, सत्य राह पर चलिए, सभी जीवों से प्रेम करिए, कोई भी जीव को मारिए, काटिए, खाइए नहीं। ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए, नहीं दंड मिलेगा इसी धरती पर। ये जीव बदला लेते हैं। आप क्या समझते हो कि हमने एक चींटी को उसका शरीर मिला है, उसकी आत्मा चींटी नहीं है। आज नहीं कल वो बदला लेगी, आपने रगड़ा है उसको। तो जिन जीवों पर गर्दने पर चाकू छुरी चला रहे हैं, क्या आपको कोई एक चाटा मारता है, आप कोशिश करते हो ना, आज नहीं कल हम बदला लेंगे, मौका ढूंढते हैं। तो जिन जीवों पर गर्दन रेती जा रही है, गर्दन काटी जा रही है, क्या वो जीव आपको छोड़ देगा? वो प्रेत बन करके फिर किसी न किसी रूप में आ करके आपसे बदला लेता है। तब लगता है कि अरे हमारे साथ जुर्म हो रहा है। लेकिन आपने सोचा, कभी विचार किया, भीष्म पितामह से भीष्म पितामह यही तो पूछा था कृष्ण जी से कि ये कौन सी सजा है, मैं आज बाणों की सैया पर 100 जन्म हमने देख लिए। तो कृष्ण जी कहते हैं 101वां जन्म देखा आपने। उस समय आप राजा थे, आप आ रहे थे, रास्ते में एक सांप था, अधमरा घायल, आपने उठा के झाड़ी में फेंक दिया। उस झाड़ी में कांटे थे, जितने कांटे चुभे आज वो कांटे आपके लिए बाण बने पड़ेंगे। तो आप ये मत सोचिए आप किसी के लिए कांटे बिछाएंगे, वो तो अनजाने में किए थे तो उनको भोगना पड़ा। यहाँ तो जानबूझ करके गर्दनें काटी जा रही हैं, जानबूझ करके अपने बच्चों को मुर्गा मुर्गी काटना सिखाया जाता है कि कल ये इंसान की गर्दन काटे। सोचो इंसान की गर्दन काटने में इसको वो न हो। आज देख रहे हो कि जरा में पत्थर काटना, बलात्कार करना कैसे कैसे आजकल कर रहे हैं। तो हमने हैवान अपने बच्चों को बना रहे हैं। पाकिस्तान में 5 साल का बच्चा बोलता है कि हिंदुओं को काटना चाहिए, मारना चाहिए। सोचो आगे चल के क्या बनेगा। तब यदि इन हैवानों को पहचानोगे नहीं, इनके लिए इंतजाम नहीं करोगे, तो मारे काटे सताए जाओगे। सनातन धर्म को नहीं अपनाओगे, एक नहीं होगे, जाति पार्टी का भेद नहीं मिटाओगे, तो आप मारे काटे सताए जाओगे। 800 साल सताए गए, 200 साल अंग्रेजों से। तो सभी जीवों से प्रेम करिए, मिलजुल करके रहिए, एक हो करके रहिए, तभी इन दुष्ट
आत्माओं से लड़ पाओगे। जय श्री कृष्ण।